देखो, अगर असल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो साधना करनी पड़ेगी। बिना साधक, हमारे ऋषि मुनि जो थे 18-18 घंटे की तपस्या करते थे, 18-18 घंटे की साधना करते थे। क्यों करते थे भाई? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। आजकल का आप भारतीय युवाओं को देखो, 10-10, 11-11, 12 बजे सो के उठ रहे हैं। कोई समय सारणी नहीं है उन लोगों की, दिनचर्या खराब है। साधना करो, दिनचर्या सही करो। आपको साधना करते हुए कितना टाइम हो गया? 6 महीने। देखो, जो ज्ञान आपको किताबों से पढ़कर नहीं मिल सकता, वो साधना से अपने आप उत्पन्न होता है। किसी इंसान को भगवान मत मानो, उस भगवान की साधना करो, उसकी वाइब्रेशन अपने अंदर फील करो, और फिर आप देखेंगे ऐसी ऐसी बातें आपके आगे मिलेंगी। और साधु संतों का संग ऐसे थोड़ी बताया गया है। अब देखिए भैया, हम जानते नहीं, ये मुस्कुराहट की पहल संस्था के संस्थापक एवं सचिव हैं, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं काफी ज्यादा, लेकिन मैं इनके पास आता जाता रहता हूँ एक साधु संत के रूप पे। संत मान सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब बात क्या आई, अब देखो, जैसे एक प्रश्न था भैया मेरा आपसे, पहले वो कर लें। आपने देखा होगा वृंदावन के लोग लिटरली पागल, वृंदावन के लिए लोग पागल हैं, रसिया 1 नंबर पागल। तो ऐसा क्यों है, वृंदावन लोग पागल क्यों हैं? इस कथन को मैं कुछ शब्दों द्वारा सही कहूंगा कि छोड़ दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथन में है, जीत तुम्हारे हाथन में है, हार तुम्हारे हाथन में। मैं नर तुम नारायण, मैं नर तुम नारायण, मैं संसार के हाथन में, संसार तुम्हारे हाथन में। तो वृंदावन स्वर्ग है। श्री कृष्ण ने वृंदावन से ये वादा किया था कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मैं पेड़ में रहूं, इंसान में रहूं, जीव जंतु किसी में रहूं, मैं वहीं वृंदावन में ही वास करूंगा। वृंदावन यानी कि वन जहां स्वयं श्री कृष्ण का वास हो। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन जो देखते हैं हम बांके बिहारी मंदिर, हरिदास जी ने अपने स्वर संगीत से, जब भगवान खुद स्वयं बहुत खुश हो गए तो राधा रानी और श्री कृष्ण एक साथ प्रकट हुए। तो हरिदास जी बोले कि हे प्रभु, मेरे तो नैन ही नहीं खुल रहे, तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊं, क्योंकि राधा रानी भी थी। तो श्री कृष्ण और राधा रानी एक समान हो गए और तब दर्शन दिए। और आज भी उसी प्रतिमा की पूजा होती है जिसमें श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ही समाये हुए हैं। और एक बहुत बड़ा जादू है, ये सत्य कथा है कि जो भी प्रेम भाव से, दिल से, नैनन में नैन मिला के श्री जी से कह दे कि आओ श्री जी चले, तो श्री जी स्वयं वो प्रतिमा उस इंसान के घर में आके आ जाती है। क्योंकि ये जादू है, ये प्रेम का भाव है, क्योंकि वृंदावन में सिर्फ प्रेम भाव चलता है और हमारे श्री जी कान्हा जी से प्रेम भाव ही समझते हैं। भाव सबसे बड़ी चीज है, बिना भाव के कोई चीज है ही नहीं। मतलब आप देखें 10 घंटे पूजा करने, जैसे मेरे पिताजी बताते हैं, संत बहुत बड़े, उनका मानना है कि अगर आपके भगवान के आगे आंसू निकले, मतलब भाव है, जो 10 घंटे की जगह आप 1 घंटे बैठे और भाव से आंसू से रो गए, तो वो काम आपका होगा, उस परमात्मा से आपका मिलन पक्का है। बिल्कुल सही वचन है, क्योंकि वृंदावन में आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे कि आंसू से रो जाते हैं, अपना भाव प्रकट कर देते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव का भूखा है।